का पहले नाम एम्पावर द पेशेंट था कई महीनों तक। So अच्छा, almost each word that you were speaking, it was music to my ears because the intent is almost. आपने बैठे बैठे हाँ, 3 बिजनेस आइडिया बता दिया हमें। दैट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। तो जैसे अब वेस्ट में स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में कैसा होता है कि व्हेन यू हैव एन इशू, आप किसी भी yeah, प्रॉब्लम को पहले लेके जाते हो जनरल फिजिशियन के पास या right, जनरल प्रैक्टिशनर के पास। फिर वो right, आपको वो काम करते हैं, वो अपने 2-3 और कलीग्स को लेके आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं, 3-4 yeah, रिकमेंडेशंस देते हैं। फिर आप right, अलग-अलग जगह पर जाके वो रिकमेंडेशन रेफरल्स के अकॉर्डिंग आप उन डॉक्टर्स के right, सजेशंस लेते हो और फिर आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। तो वैसा कोई right. प्रोसेस इंडिया में होता है, या वैसा प्रोसेस अगर इंडिया में लेके आया जाए, जैसे आप कह रहे हो कि काफी सिमिलर सा है जो आप कह रहे हो वो प्रोसेस, राइट? तो वो प्रोसेस को लाने में क्या-क्या चैलेंजेस हैं? Right. So इंडिया में आज भी 70% patients are going to GPs अच्छा। because they are more comfortable going in the nearby family doctors. पहले ठीक है। जिन्हें family doctors बोलते थे, now they are the community GPs. हुँ, And एक बार वो GPs को लगे कि ये problem थोड़ी advanced है, I won't be able to solve this at my clinic, then again like the American model, they refer them to their respective colleagues. उतना organized sector नहीं है अमेरिका की या वेस्ट की तरह, यूरोप की तरह, जहाँ पे वो जीपी उनको 4 सब स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। इट्स नॉट दैट ऑर्गनाइज्ड, सो इट्स स्लाइटली मोर हैप्पैज़ार्ड, बट ऑलमोस्ट ये है मॉडल। 70% में ऐसा है एंड 30% पेशेंट्स प्रेफर डायरेक्टली सीइंग अ सब स्पेशलिस्ट हुँ, इन इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू देयर टेरिटरी स्पेशली। सो दोनों मॉडल्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट द मॉडल ऑफ द वेस्ट, अमेरिका का मॉडल की बात करें तो उसके अपने लिमिटेशंस है। मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं अमेरिका और इंग्लैंड में, जिनको ये जीपी बेस्ड मॉडल्स की वजह से प्रॉब्लम्स भी हुई है। बाय द अच्छा, टाइम वो जीपी कुड फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग इन्वेस्टिगेशंस द्वारा, और बाय द टाइम दे गॉट रेफर्ड टू अ पर्टिकुलर सब स्पेशलिस्ट टीम, द ऑलरेडी द प्रॉब्लम हैड एस्केलेटेड टू सम डिग्री। हुँ, सो ऐसा चैलेंजेस है। जबकि इंडिया में अगर आपको यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद योर जीपी फॉर सम रीजन, यू कैन स्ट्रेट अवे वॉक इन टू अ गुड हॉस्पिटल, लेट्स से कोकिलाबेन और एचएन रिलायंस, अप्रोच अ सुपर स्पेशलिस्ट एंड गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड इंस्टेंटली, या इमीडिएट अपॉइंटमेंट। हाँ, हाँ, So there are strengths of having a hybrid model and not just a GP based model or a institutional based model. So and of course एक model बनाना without any limitations would be very difficult. या But I think ultimately it is awareness that can change everything. Institutional protocols, of course, हर institute एक protocol बनाए कि अगर कोई patient आ रहा है with a certain complaint, then at least these 3 subspecialists should see the patient so that कोई conflict of interest ना हो और patient को सब options मिले rightly. तो अगर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम साथ में नहीं मिल पा रही है सबको, तो नो नो प्रॉब्लम, इंडिविजुअली सारे डॉक्टर्स मिल रहे अपने हुँ, अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से। But even if that is not happening immediately, पेशेंट्स पेशेंट अवेयरनेस इतना बढ़ जाना चाहिए कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये बीमारी है तो मुझे किनको अप्रोच करना है, और वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से चेंज हो सकता है। द ओनली चेंज आई सीक इज दैट पेशेंट शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम इन एजुकेशन। प्रॉब्लम इज हम लोग इतना समय बिताते हैं एंटरटेनमेंट में, या ऑफ कोर्स व्हिच इज नॉट रॉन्ग, व्हिच इज नीडेड। इतने या स्ट्रेस के बाद who need entertainment, even we do, बट हम उतना अवेयरनेस में समय नहीं बिता पाते, स्पेशली विद रिलेटेड टू हेल्थ। हम फाइनेंशियल अवेयरनेस चाहते हैं, इकोनॉमिक अवेयरनेस चाहते हैं, बहुत सारी चीजों में हम अपडेटेड रहना चाहते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस, बट हेल्थ अवेयरनेस इज स्टिल लैकिंग। एंड तो ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वी शुड बी अवेयर ऑफ द इमरजेंसीज दैट कैन क्रीप इन। एक डायबिटिक पेशेंट को बहुत टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए अपने एजुकेशन में कि क्या क्या कि क्या चीजों के लिए मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या रिस्क्स है। स्ट्रोक का रिस्क है, हार्ट अटैक का रिस्क है, पैरों में गैंग्रीन का रिस्क है, न्यूरोपैथी का रिस्क है जिसमें पैर में चोटें लगे या वुंड्स बने, आँखों का रिस्क है, किडनी का रिस्क है, और उस हिसाब से एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलके क्वेश्चनिंग करना चाहिए। सो ये सारी चीजें बढ़नी चाहिए। सो आई फील इफ अवेयरनेस इंक्रीजेस, पेशेंट विल देमसेल्फ बी एम्पावर्ड टू अप्रोच एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस। खुद गायनेकोलॉजिस्ट को पूछना चाहिए कि मुझे रसोली है, आप क्या मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से भी मिलूं। अच्छा। So that is हुँ, second, I see that things can change faster. वाओ! तो इसका मतलब कि आईआर में आप बाकी बाकी बहुत सारे फील्ड्स के साथ काम कर सकते हो इन कोलैबोरेशन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी-कभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स या लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की वजह से नहीं आ रहे,
लेकिन उस यस, जैसे कोई और किसी ट्रीटमेंट में है या जैसे आपने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट से आप जा रहे हैं, कोई भी सिचुएशन यस, है, वहाँ पर अगर ज़रा-सी भी कोई एडिशनल प्रॉब्लम आती है जो बहुत मिनिमली इन्वेसिव तरीके से काम फिक्स की जा सकती है, तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, राइट? वहाँ पर भी ये फील्ड की एक्सपर्टीज़ आ सकती है काम में और हम ये ऑलरेडी नॉलेज लोगों को नहीं है। इनफैक्ट ये नॉलेज यस, उन स्पेशलिस्ट को भी बहुत कम होगी, मेरे हिसाब से, जी, जितना आप दैट कह इज़ रहे ट्रू, हैं। क्योंकि दैट इज़ ट्रू। हर साल नई-नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपने कहा 10 से 15 नए ट्रीटमेंट्स आते हैं हर साल। Yeah. So, जी, see, in the end, the ultimate validation will be with the specialist doctor. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक प्रोफेशनल पर्सनलाइज्ड एडवाइस को रिप्लेस करें। वो हुँ, चेंज नहीं होने वाला है। इवन आफ्टर आई एम अवेयर एंड आई रीड अबाउट ऑल द ऑप्शंस, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैंने पढ़ा कि डायबिटीज में मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करवाना है। बट आई हैव टू गो टू एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, अ डायबिटिक स्पेशलिस्ट एंड वैलिडेट इट कि दिस इज व्हाट आई हैव रेड, व्हाट डू यू से। अगर मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ या मुझे बायस लग रहा है ओपिनियन, तो मैं एक सेकंड ओपिनियन ले सकता हूँ। बट या सो बीइंग अवेयरनेस इज जस्ट अ स्टार्ट, अल्टीमेटली इट्स अ कस्टमाइज्ड प्रोफेशनल ओपिनियन बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट। बट यस, दैट इज माय दैट इज द क्रक्स ऑफ व्हाट आई वांट टू शेयर।